हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जैसे आप इसे देख सकते हैं, ये हमारी न्यू पार्लियामेंट चालू होने जा रही है। तो अब इसके अंदर क्या काम होता है, कौन कौन सी बॉडीज होती है, तो आज इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं आज पार्लियामेंट। तो सबसे पहले पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट क्या है? सबसे पहले पार्लियामेंट क्या है, सिंपली याद रखिए। इसके अंदर पार्लियामेंट के तीन पार्ट होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा एंड थर्ड प्रेसिडेंट। सो जितने भी कानून बनते हैं, जैसे आप न्यूज में देख सकते हैं कि आज सरकार ने ये कानून बना दिया, सरकार ने वो कानून बना दिया, तो वो कौन बनाता है? तो वह पार्लियामेंट बनाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट तीनों आते हैं। तो ये तीनों मिलके लॉ बनाते हैं। फर्स्ट थिंग ये याद रख लीजिए कि तीनों मिलके लॉ बनाते हैं। अब इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है, तो हम पूरा, अगर इन तीनों बारे में पढ़ लेंगे तो हम पूरा पार्लियामेंट पढ़ लेंगे। अंडरस्टूड? सो स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट क्या है? इट इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये यूनियन गवर्नमेंट की लॉ बनाने की बॉडी है। इसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, तीन भागों में बटी हुई है। प्रेसिडेंट, राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। लोकसभा रिप्रेजेंट पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। अब ये दोनों का मैं फर्क बताता हूं। रिप्रेजेंट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया और द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। ठीक है, आपको इसके बारे में बताता हूं। हम पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में हमने पढ़ा कि पहले तो प्रेसिडेंट है हमारे, देन राज्यसभा है, देन लोकसभा है। तो जो राज्यसभा है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जो राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये करते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पीपल ऑफ इंडिया को। अब इन दोनों स्टेटमेंट में क्या फर्क है? आपने कभी राज्यसभा के इलेक्शन में वोट दिया है? भाई जो हाँ कर रहे हैं तो शायद थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। राज्यसभा में हम कभी वोट नहीं करते, हम वोट नहीं करते। जो सांसद के इलेक्शन में हम भाग लेते हैं, वोट देते हैं, वो होता है लोकसभा का इलेक्शन। इनके हम सांसद चुनते हैं, जिनको बोलते हैं हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो किन्होंने चुना है? पीपल ऑफ इंडिया ने चुना है लोकसभा के सांसद। तो इसलिए लोकसभा किसके रिप्रेजेंटेटिव हुए? हमारे पीपल ऑफ इंडिया के। वही जो राज्यसभा है, उनको कौन चुन के भेजता है? उनको स्टेट चुन के भेजती है और यूनियन टेरिटरी चुन के भेजती है। अब इसमें भी कौन चुन के भेजता है हमें पता है। स्टेट में क्या होती है? विधानसभा होती है। यूपी की विधानसभा अलग है, उनके सीएम योगी जी है।
एमपी की विधानसभा अलग है, राजस्थान की विधानसभा अलग है। तो ये अपने से कौन, विधायक जी, जितने भी विधायक है वो सेलेक्ट करके भेजते हैं राज्यसभा के अंदर। देखिए, लोकसभा में हम सेलेक्ट करके भेजते हैं और राज्यसभा में विधायक जी सेलेक्ट करके भेजते हैं, जो आपके चाचा जी भी होंगे। अब प्रेसिडेंट हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम पढ़ेंगे लोकसभा एंड राज्यसभा। अंडरस्टूड। अब जो लोकसभा मेंबर्स होते हैं और जो राज्यसभा मेंबर्स होते हैं, इन दोनों इनके मेंबर्स को बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो लोकसभा का के मेंबर है उसको भी हम एमपी बोलेंगे, जो राज्यसभा के मेंबर है उनको भी हम एमपी बोलेंगे। अंडरस्टूड। ठीक है, अब इस पे आते हैं हम, इसलिए मैंने यहाँ पे समझाया आपको। सॉरी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया, क्या समझाया, कि राज्यसभा रिप्रेजेंट्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया और लोकसभा रिप्रेजेंट पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को बैक करके जरूर देखिए। प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट सर है हमारे, मैम है हमारी, वो ना तो लोकसभा के भाग है ना वो राज्यसभा के भाग है, उनको अलग से ही चुना जाता है। वो हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। अब जो हमारा सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से लिया है? हमने लिया है ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। ठीक है। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर्स कितने हैं हमारे? ठीक है, मैंने बताया जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, तो हमने कहां से लिया? हमने ब्रिटेन से लिया है। एक फॉर्म तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है। अब दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम, जिसमें प्रेसिडेंट प्रधान होते हैं। प्रेसिडेंट तो हमारे भी प्रधान है, जितने भी कार्य होते हैं उनके नाम पे ही होते हैं। पर यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट में के इलेक्शन में आप भाग लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है उसमें आप भाग नहीं लेते, बस ये फर्क है। अभी हमें सिस्टम पढ़ना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही पढ़ना है अभी तो हमें। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा। मैंने 3 बॉडीज बताई थी, पहले हमारे जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति जी है, दूसरा लोकसभा, देन तीसरा राज्यसभा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा। हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा। टोटल मेंबर्स कितने हैं राज्यसभा के अंदर? 250, 250 सांसद है, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं। अब 250 में से 238 तो है इलेक्टेड, ये क्वेश्चन आ चुके हैं DU LLB में बहुत बार, एंड 12 है और यूपीएससी में भी बहुत बार आ चुके हैं नॉमिनेटेड। टोटल 250 मेंबर्स है हमारे राज्यसभा के अंदर, जिसमें से 238 तो क्या है? इलेक्टेड है, एंड 12 क्या है? नॉमिनेटेड है। यही मैंने सिंपली यहां लिख रखा है, टोटल मेंबर्स 250, 238 इलेक्टेड, 12 वर नॉमिनेटेड। 238 members are to be representative of states and union territory, and 12 members are nominated by the president। ये जो 12 members नॉमिनेट
होता है इनका, वो कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। समझ आई आज यहां तक चीज? फ्लो बनाते रहिए, ठीक है। अब वैसे शेड्यूल की क्लास मैंने अभी ली नहीं है, तो ये पॉइंट शेड्यूल में समझ आ जाएगा, फोर्थ पॉइंट जो समझ आएगा। अब राज्यसभा के मेंबर्स चुने कैसे जाते हैं? अब पहले हम वो फ्लो देखते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स चुने कैसे जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स चुने कैसे आते हैं? राज्यसभा, जिसको हम बोलते हैं अपर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा में मैंने आपको क्या बताया, टोटल है 250 मेंबर्स, जिसमें से क्या है 238 तो इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है। जो 12 नॉमिनेट करते हैं वो कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। जो 238 इलेक्टेड है वो इलेक्ट कौन करता है? ध्यान दीजिए, टोटल कितनी स्टेट्स है हमारी? 28। अब मैं सिर्फ 4 स्टेट लिखूंगा, वैसे सारे 28 स्टेट्स होते हैं। यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब। अब इन सबके भी क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विधानसभा। चलो विधानसभा से आपको बता देता हूं मैं। इन सबकी विधानसभा भी होती है, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। हर स्टेट के सीएम अलग अलग होते हैं, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। तो और ये समझ आ गया? अब जितने भी विधानसभा होती है उनके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? जो विधानसभा होती है उनके मेंबर्स को क्यों क्या बोलते हैं हम? विधायक जी, चाचा विधायक है हमारे तो उनको क्या बोलते हैं? विधायक जी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं हम। अब ये जितने भी विधायक होते हैं और एमएलए होते हैं, ये ही राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं। कौन चुनते हैं? विधायक जी और एमएलए ही चुनते हैं, ये ध्यान रखना। अब यूपी में से कुछ मेंबर चुन लिए गए, अब मैं यहां से ये हटा देता हूं। अब यूपी में से कुछ मेंबर चुने राज्यसभा के, राजस्थान में से कुछ राज्यसभा के मेंबर चुने, यूके उत्तराखंड में से चुने, पंजाब में से चुने। तो ऐसे 28 स्टेट हो गए और कुछ यूटीज भी हो गई, जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, वहां से भी चुने जाते हैं। तो ये सब मिलके 238 मेंबर बनते हैं। समझ गए चीज? कौन चुनते हैं? हमारे जितने भी विधानसभा में विधायक है वो राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं अपनी स्टेट के लिए, अपने प्रदेश के लिए। और वह प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव किसमें जाता है? राज्यसभा में जाता है। टोटल कितने होते हैं? 238 होते हैं। समझ आ गया? वेरी गुड। अब रिप्रेजेंटेटिव of state and UTs to the Rajya Sabha. The representative of the state in the Rajya Sabha are elected by the elected members of the state legislative assembly. यही मैंने आपको
पिछली स्लाइड में समझाया। इलेक्शन सिस्टम क्या होता है, किस सिस्टम से इलेक्ट किए जाते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इस सिस्टम से और कौन चुना जाता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने जाते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। The representative of each union territory in the Rajya Sabha are indirectly elected by the members of electoral college specially constituted. Only Delhi and Puducherry have representative in the Rajya Sabha. सिर्फ दिल्ली एंड पुदुचेरी के रिप्रेजेंटेटिव ही राज्यसभा में हैं। आगे पढ़ते हैं हम इसके अंदर। अब 238 इलेक्टेड तो पढ़ लिए, अब नॉमिनेटेड मेंबर्स टू द राज्यसभा, तो टोटल कितने हैं, 12 मेंबर्स है। ठीक है, कहां कहां से होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी उठा के नॉमिनेट कर देंगे, नहीं, कहां से होने चाहिए, वो जो आर्ट्स फील्ड से हो, लिटरेचर से हो, साइंस से हो, सोशल साइंस से हो। जैसे किसी साइंटिस्ट को नॉमिनेट कर दिया, किसी एक्टर को नॉमिनेट कर दिया, समझ आया, किसी ने नोबेल प्राइज जीता हो उन्हें नॉमिनेट कर दिया, किसी ने सोशल सर्विस करी हो कि गरीबों का बहुत कल्याण किया हो, काफी लोगों के लिए खड़ा हुआ हो आगे, तो उनको नॉमिनेट। अब ऐसा क्यों नॉमिनेशन हमने दे रखा है, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, उनके पास इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, तो उनका एक्सपीरियंस पार्लियामेंट में लाने के लिए ये नॉमिनेशन किया जाता है 12 मेंबर्स का। अंडरस्टूड, समझ आ गया ये। टोटल मेंबर्स 250, जिसमें से 238 इलेक्टेड, 12 नॉमिनेटेड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा का ड्यूरेशन क्या होता है, कितने साल के लिए चुने जाते हैं। जैसे हमें पता है सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, तो लोकसभा की ड्यूरेशन कितनी होगी, 5 साल की। ठीक है, वही राज्यसभा की जो ड्यूरेशन होती है वो कितने साल के लिए होती है। अब जो राज्यसभा है वो एक कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है। अभी जब हम लोकसभा पढ़ेंगे ना तब आपको समझ आ जाएगा कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर क्या होता है। मैं एक आइडिया देने के लिए आपको बता देता हूं। आइडिया देने के लिए आपको मैं बता देता हूं, पार्लियामेंट का हमें पता है एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। अब हम जो सांसद चुनते हैं वो लोकसभा में है, टोटल है 550, जिसके पास 50% +1 की मेजोरिटी होगी, मतलब वो सरकार बना लेगी, उनकी गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट कहां से बनती है, लोकसभा से बनती है हमारी। ठीक है, जो बीजेपी सरकार अभी हमारी काम कर रही है वो कहां से काम कर रही है, कहां पे मेजोरिटी ली है उन्होंने, लोकसभा के अंदर ली है 50% +1 की। समझ आया ये चीज। अभी राज्यसभा का कोई हमारा काम नहीं है यहाँ पे। अब जो इसकी लाइफ होती है लोकसभा की वो होती है 5 इयर्स। 5 साल के बाद लोकसभा दोबारा चुनी जाएगी, दोबारा इलेक्शन होगी। समझ आ गया। पर राज्यसभा में हमने तो कभी इलेक्शन में भाग लिया ही नहीं, और ना कभी हम भाग कभी ले सकते। कौन चुन के भेजते, स्टेट चुन के भेजते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है, कॉन्टिन्यूइंग और परमानेंट। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तब राज्यसभा भी राज्यसभा काम कर रही होती है इसके, क्योंकि ये 5 साल के बाद नहीं बनेगी। पर जो राज्यसभा है उसमें हर 6 साल में
एक तिहाई मेंबर्स क्या होते रहते हैं, रिटायर हो जाते हैं, बस ये होता है, समझे। तो राज्यसभा इज अ कॉन्टिन्यूइंग, राज्यसभा इज अ कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर, इट इज अ परमानेंट बॉडी, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। इट इज अ परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। 1/3, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है DULLB में कई बार, UPSC में भी आ चुका है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, हर 2 साल में एक तिहाई मेंबर रिटायर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या आया कि 6 साल के अंदर अंदर न्यू राज्यसभा चुन ली जाती है। हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और री इलेक्ट हो सकते हैं वैसे, ठीक है। इसका मतलब यह होगा कि 6 साल के अंदर पूरी न्यू राज्यसभा बन जाती है। Their seats are filled up with fresh election and presidential nomination at the beginning of every third year। 2 साल में रिटायर होगी तो हर तीसरे साल में इलेक्शन होता है राज्यसभा का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552 थी, अब 550 है। ध्यान से देख लो इस चीज को, क्वेश्चन आ सकता है। लोकसभा में टोटल मेंबर्स 500 552 हुआ करती थी, जिसमें से 550 तो इलेक्टेड होते हैं और 2 नॉमिनेटेड थे। पर इस साल लॉ पास ही नहीं हुआ नॉमिनेशन का, तो अब तो लोकसभा में टोटल 550 मेंबर्स है अब, टोटली इलेक्टेड, कोई नॉमिनेशन नहीं है। पहले 2 नॉमिनेट हुआ करते थे, वो भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, पर अब वो 2 मेंबर्स का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। तो टोटल कितने मेंबर्स है हमारे, 550, ठीक है। Now there is only 550 seats and there is no nomination by the president in the Lok Sabha. 550 members, 530 members स्टेट से चुने जाते हैं और 20 मेंबर यूटी से। 530 मेंबर सारी स्टेट से चुनी जाती है जो कि 28 है, एंड 20 मेंबर्स यूटी से चुनी जाती है जो कि 8 है, ठीक है। तो लोकसभा के इलेक्शन में कौन भाग लेता है, हम भाग लेते हैं। मैं वोट दे के आता हूं, आप वोट दे के आते हैं। अगर आप 18 साल या 18 साल से ऊपर है, अगर आप 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो आप लोकसभा में वोट देने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है, ये पॉइंट देखिए, वोटिंग एज, ये क्वेश्चन आ चुका है। पहले क्या था, पहले 21 साल की उम्र थी वोट देने की, पर अब क्या है 18 साल। तो ये किस अमेंडमेंट से चेंज हुआ, ये चेंज हुआ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से चेंज हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा।
अब जो लोकसभा है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है मैक्सिमम। जैसे अगले साल लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो मतलब नेक्स्ट ईयर बीजेपी सरकार के लोकसभा में जितने मेंबर, सभी मेंबर्स के 5 साल पूरे हो जाएंगे और न्यू लोकसभा चुनी जाएगी। 550 मेंबर दोबारा चुने जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो मैंने आपको पार्लियामेंट में आज क्या पढ़ाया? आपको लोकसभा पढ़ाया, आपको राज्यसभा पढ़ाया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। एक आइडिया दे देता हूं, लोकसभा के जैसे आपके स्कूल में क्या होता था, क्लास के एक मॉनिटर बनाए जाते थे कि वो जब मेंटेन रखे पूरा क्लास को, तो लोकसभा के क्लास मॉनिटर कौन है? स्पीकर। इनके बाद कौन है? अगर ये एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो चेयरपर्सन। वही सेम विद राज्यसभा, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन एंड वाइस चेयरपर्सन। अब जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं हमारे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट सर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो ये मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट। सो होपफुल आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। देखो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल।